अरे मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना है? यहाँ आदमी जनता को समस्या हल करना है कि मंदिर मस्जिद से लेना है? 1000 रुपए दें तो 2000 रुपए के ठेके में दरहू पी डांटता है न पी तो का करिए रात में खेत तो आके कहे। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपने समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता से राय ली जाए। आम जनता इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, बाबा जी का पिछले साल कैसा काम रहा है, क्या इस बार उनको वोट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और विपक्ष में किस तरीके से दूसरे दल आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या प्रियंका गांधी हो। तो आज हम लोग सरोजनी नगर विधानसभा में थे। लखनऊ से सटा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता इस बार भी आजमाइश करने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्वाति सिंह जो मंत्री बना दी गई थी, अचानक रातों रात चर्चा में आई थी, उनके हस्बैंड यहाँ से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो सरोजनी नगर की आम जनता हमारे साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे, और मंत्री यहाँ से रही हैं तो क्या उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है या नहीं किया है, ये भी जानने का समझने का प्रयास। राशन फ्री सर हमारा ले रहे हैं तो राशन फ्री कर रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हैं कि आसमान छू रहे हैं। क्या करे किसान? आपको लगता है सरकार में कुछ भला नहीं हो पाया? कुछ भला नहीं हुआ सर। स्वाति सिंह यहाँ से मंत्री बना दी गई थी, कुछ क्षेत्र का विकास नहीं। हमारे गांव में स्वाति सिंह एक बार भी नहीं आई, कुछ नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया है। तो आपको लगता है इस बार यहाँ से ये सीट गड़बड़ है बीजेपी की? बिल्कुल गड़बड़ है। सपा निकल जाएगी? हाँ हमारी तो उम्मीद यही है। अच्छा, कांग्रेस और मायावती जी का क्या हाल है यहाँ पे? अब सर कांग्रेस तो हमारे हिसाब से आती नहीं है यहाँ। कांग्रेस को क्या बता दें हम? कांग्रेस आती नहीं, चाचा कह रहे हैं कांग्रेस आती नहीं, और सरकार में आपको लगता है कि यहाँ पर कानून राज नहीं है। बाबा जी इनसे पूछते हैं। बाबा जी, आपको क्या लग रहा है पर उत्तर प्रदेश में इस बार कौन आ रहा है? क्या है? कौन आ रहा? सरकार किसकी बनने जा रही है आपकी यहाँ? सरकार एमा सपा के लिए आई। सपा की आएगी? हाँ। योगी जी नहीं आएंगे? योगी कहा कि इनको चुनाई के सारे ख्यात सब जो होते चले जा रहे हैं जानवर, और यहाँ पर योगी ने क्या किया? योगी मोदी ने कुछ नहीं किया। योगी तो कह रहे हैं किसानों को बहुत भला कर दिया। सारे मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के व्यापारी और सब, केवल सिर्फ बड़े जो व्यापारी हैं, करोड़पति लखपति, उनके लिए मोदी ने किया है। बाकी और छोटी जनता के लिए कुछ नहीं किया है। योगी जी 1 जून रोटी खाने के लिए तबाह है सब। योगी जी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया जनता पे हमको। मंदिर तो देखिए, ये मंदिर जो आत्मा, ये मंदिर जो है आत्मा में राम है, तो राम और मंदिर तो सभी जगह हैं। उस पे वोट नहीं मिलेगा इनको? अरे मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना है? यहाँ आदमी जनता को समस्या हल करना है कि मंदिर मस्जिद से लेना है? तो मतलब आपको लगता है कि जनता में समस्या ज्यादा है, गरीब मजदूर परेशान है सरकार में? हाँ परेशान है। आपको परेशान है। अच्छा, इसके पहले अन्य सरकारों में इतना परेशान? अन्य और मतलब जितनी सरकारें आई, अटल जी की रही, कल्याण सिंह रहे, उसमें भी खुशहाल थे, लेकिन मोदी की सरकार में जो है ये समझो, और योगी की सरकार में जनता त्रस्त है। महंगाई से दिक्कत है और भी बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है कि 1 जून रोटी खाने के लिए जो है ये समझो कि जनता परेशान तरस रही है। दिक्कत है। एक युवा भी है हमारे साथ, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, समस्या है। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में वाकई में जनता परेशान है यहाँ की? बदलाव होगा या फिर योगी जी दोबारा आएंगे? नहीं बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होगा जी, बदलाव होगा। बदलाव होगा तो आपको क्या लगता है कौन आ रहा है? अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव जी। योगी जी के काम अच्छे नहीं लगे? योगी जी के अगर काम अच्छे होते तो इनको ये करना नहीं पड़ता। उन्होंने तो कहा हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, बहुत बढ़िया प्रदेश बना दिया। बना तो दिया, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने बनाया है ना, जनता के हिसाब से उन्होंने नहीं बनाया। अच्छा। जिस हिसाब से बनना चाहिए था। उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। लखनऊ में बैठे बैठे देख लिया, उत्तर प्रदेश बन गया। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है ना, धरातल पर तो कुछ नहीं है। जमीन पे दिक्कत है, जमीन पे कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ये मंत्री थी, यहाँ पे कुछ काम नहीं की? 1% काम नहीं हुआ है। 1% कोई काम नहीं हुआ हमारी ग्राम। ये बेती ग्राम सभा है, ये वो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, लिए हुए हैं, एक भी काम नहीं हुआ है। उन्होंने गोद लिया तब क्या करें? बाबा जी कहा, इनसे पूछते हैं, प्रयास करें, क्या कह रहे हैं बाबा? राजनाथ सिंह जब ते हमरे मौजे का गोद लई लेने तब ते मारिन खोखला कर दी। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं? उसके बाद कुछ हुआ? कोई काम नहीं हुआ। यहाँ से तो मंत्री भी हैं आपके इलाके से। भैया वो राजेश सिंह के हुआ था कि तो ज्ञानेंद्र सिंह के हुआ। अच्छा। हाँ,
और कितो पंडितन खिया हुआ है वहाँ वहाँ बेती में, और यहाँ कोई काम नहीं भवा। यहाँ से तो मंत्री बनी, स्वाति सिंह मंत्री बन गई बीजेपी की, रक्षा मंत्री ने गोद लिया इस गांव को, उसके बाद भी कुछ अच्छा काम नहीं हो पाया। कोई काम नहीं हुआ। वो स्वाति सिंह यहाँ नहीं कि कुछ, ज्ञानंदर सिंह के यहाँ, राजेश सिंह के यहाँ, और यहाँ बेती माँ। चाचा कुछ बोल रहे हैं, चाचा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अच्छा यो भवा है कि ख्यातम सोए न हो भरौखम खेत चरिगा है। ठीक, रात भर आप खेत में रहे और सुबेरे चढ़ गया। अब रात भर का जागे करब का 2 घंटा सो गन, उतने देर में खेत चरिगा, खाद पानी डारा, सब कुछ डारा, सब चरिगा। तो आपको लगता है कि इससे सब के पाए छुई तो सब काम होए तो हुआ बेतिम करें, बाकी नरेरम न कहीं न कहीं पई हैं। मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं किसानों को बहुत लाभ दे दिए हैं सरकार। 1000 रुपए दें तो 2000 रुपए के ठेके में दरहू पी डांटता है, घर के लड़का बच्चा ही चेहरे रह जाता है। 2000 रुपए यूज नहीं करते सही काम में, दारू काहे पीते हैं? ना पी तो का करी, रात में खेत तो आके कहे यो पाला पर रहा को रही रजाई में के अंदर तो परले है, और हम जंगल में परे हैं। 2000 दिनों कई दिन चली हैं, और 2000 तो हम 2 दिन पैदे के लिए कहूँ। मतलब दिक्कत है, इस ठंडी में दारू पीना जरूरी हो गया है। दो क्या तुमको आवे पहुड़े आए, चाहे लंबरदार चाहे जितना बड़ा हो, आवे पहुड़े आए, बिना हम देव बिना दारू नहीं पहुड़ पाएंगे। बिना दारू इतना वासम को मरी। दारू पी के कहो रामगढ़ी ने बेती चले जाई, और ऐसे खटिया कह दे उठ के हम चाह न पिए रोटी खाब। ये तो कह रहे योगी और मोदी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण होगा, डबल इंजन की सरकार। वही का देखो संतुष्ट है, जो कोनो मतलब क्या नहीं, वो का 2000 दे दी तो नमक डाली वो क्या चल जाई, लेकिन हिया न चल पाई। 4 ठे लड़का मेहरिया है, और 2000 दे नो मुँह कटी बगिया मुड़ा दी, दारू पी डाले। अब का करी, खेत के लिए व्यवस्था काहे नहीं? ख्यातम ताकब जाए ना, कांटा तारम फान पर पैंट फाड़ जाए, कहूँ हम पहरे जाए। मतलब दिक्कत है, 2000 की दारू पी जाते हैं। 2000 वही हमका खरीदा चाहता है। 4 दिन तुम मंजूरी करो तो 2000 तो मिली जो, 28-26 दिन तब वहाँ बचे। आपको लगता है 2000 में जो बिकेंगे नहीं आप लोग? 2000 बारे पर बांधे घूमे थे। तो कितना चाह रहे? 15 लाख जो वादा किए थे उसके बाद 15 लाख का दे, 15 लाख हमका दे दे, और बाकी जनता तो सरकार कह रही थी ना 15 लाख देंगे। वो खरीद रहे हैं कि वोट हमका दे दियो, वोट कई तना दे दे, पेट पीठ दोनों जल रहे हैं। हुआ बैठो रखायो दाढ़ी हो, हम तुम्हारे बाप हन, मोदी के बाप हम हन, लेकिन वह है कि तुम भैया ऊंचे कुर्सी पर हम नीचे हैं, तो हमारा कोई गिनती नहीं। ठीक, तो आपको लगता है सरकार में नुकसान ज्यादा है, 2-2000 रुपए से फायदा नहीं हो रहा? 2000 बेचारे उनका कौनी सुनवाई नहीं, सुनवाई पर जब यूपी चुनाव हुआ है, और जब जानते हैं कि यूपी होते हुए दिल्ली का रास्ता है, तब यहाँ आए हैं, ये नाटक हो रहा है। तो आपको लगता है कि जब डर लगा इनको तभी आए? हाँ, तभी ये नाटक हुआ, तभी किसानों को किया गया है। आपको भाई साहब क्या लगता है? आप तो नौजवान है, रोजगार की बात हो रही लगातार, योगी जी कह रहे 4.5 लाख में नौकरी दी थी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो योगी दिए होंगे तो अपने घर में किसी को दे दिए होंगे। हाँ, किसी गरीब परिवार या किसी को तो रोजगार मिला नहीं। यहाँ पे मोदी कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बना दिया। भाई उत्तर प्रदेश रहने दो, हमारा देश उत्तम क्यों कर दिया? उत्तम हमको नहीं चाहिए, हमको केवल उत्तर प्रदेश चाहिए, और यूपी में केवल अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की थी। अच्छा, आपने नहीं बताया किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? बच वही हाँ, ये बता रहे। हाँ, अखिलेश जी आ जाएंगे। जब नए गढ़िया रण चढ़ो तब हिन बाजी बम, चाहे अखिलेश हो चाहे जो को, अखिलेश के अलावा यहाँ कुछ न हो। अखिलेश को देंगे क्योंकि मानता हमारी वही जगह पे है। मोदी रखा दाढ़ी, वही का मुँह रखा ले, दाढ़ी रखा थोड़े होत, माछे रखा तो होत। समाज जनता इतनी खड़ी, हम कह रहे हैं जिससे कोई बात कहा तो ऐसा नशे में कहा, गलत बात कही तो बताओ। ऐसा तो नहीं तो 2-2 रुपए दिए थे, आप भी 15 हो आए हैं सुबह। 2000 रुपया तो 2 घंटा में पैदा कर ली थी, लेकिन रात में वो जंगल में घूमित गैया हरहा दुनियादारी।
लोग और उनसे बात लेते हैं। चाचा हैं, चाचा ये लोग तो बता रहे हैं कि अखिलेश जी इस बार जो है एक मिनट बाबा, करते हुए एक तो आपको क्या लग रहा है? अरे हमका क्या लग रहा है, एक पैसा काम भवा नहीं, नौजवान जो है सारा घूम रहा गांव में, और आगे पैसा की परेशानी, कहूँ व्यापारे नहीं, कोनो धंधे नहीं, कामे नहीं, कोनो नौजवान 60% जो है सब परेशान है, समझ लो। ये तो बता रहे हैं कि नौजवान को रोजगार दे दिया, किसानों की आय दोगुनी कर दिया। अरे भैया सारा नौजवान तो गांव में घूम रहा है, तो कहाँ नौकरी दे दी, कहीं का नौकरी दे दी। और ये गृह मंत्री जो है कहा थी लिहिन ना गोद, तो हम तो कहते रहा पक्की रोडन पर चलबे, एक पैसा कामे नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं कि ये बेती ग्राम सभा है जहाँ पे हम खड़े हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको गोद लिया था सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ। और इसी इलाके से मंत्री हैं स्वाति सिंह, जो सरोजनी नगर से जीती थी और अचानक से उनको मंत्री बना दिया गया था। तो आपको लगता है कि यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर पाए? कोई एक पैसा काम नहीं किया स्वाति सिंह, एक पैसा काम नहीं हुआ। अगर इस बार स्वाति सिंह फिर लड़ती हैं तो हार जाएंगी, हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगी। उनके पति लड़ते हैं दयाशंकर सिंह, तब अरे वह काम वो करी है, स्वाति सिंह का कौन नहीं जानता। कौन है? वही लोक बंधु जान, तो लोक बंधु कार्यालय है, वहाँ जाने जो मरीज मरीगा वही का जाने, और जो ना मरा वही का जाने, बाकी यहाँ कोई नहीं जानता है। भाई साहब और इनसे भी राय लेते हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? धनेश कुमार भैया। अच्छा धनीश जी, आप कैसे देख रहे हैं? लोग तो बता रहे हैं कि सपा सरकार सही है, यहाँ तो काम कुछ हुआ नहीं है, लेकिन योगी जी लगातार कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, 4.5 लाख नौकरियां दे दी, किसानों को लगातार देखो घूम रहे हैं घर में से है, जब तक वो कोरोना आवा रहा है, और का कैसे घूम नौकरी रहा वहाँ चली गए, नौकरी कर रहे थे पहले, हाँ प्राइवेट कर रहे थे, कोरोना में चली गई। और का। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? लोग तो बता रहे हैं अखिलेश यादव आ जाएंगे। हाँ तो अखिलेश यही है, अखिलेश आएंगे, और का। भाई साहब और से इनसे बात पूछते हैं। आप भी नौजवान हैं, योगी जी तो करें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लाखों नौकरियां देने की। सर उनका प्रयास कार्यरत है और वो कार्यरत रहेगा खाली कागजों पे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। जमीनों पे नहीं रहेगा, जमीन पे कहीं नहीं है। आप यहाँ तो छोड़ दीजिए, यहाँ से लेके आप विधानसभा तक किसी से पूछ लीजिए, वो बोलते हैं 4.5 लाख रोजगार हमने दिए, कहाँ दिए हैं, किस जगह पे दिए और किस आदमी को दे दिया है उन्होंने। मतलब आपको लगता है रोजगार नहीं दिया, तो उम्मीदें किससे हैं? कौन रोजगार दे पाएगा उत्तर प्रदेश में? अगर जमीन से देखा जाए और पिछली सरकारों को देखा जाए, ठीक है, तो जहाँ तक रोजगार का सवाल है या फिर किसानों को लेके सवाल है या फिर शिक्षा को लेके सवाल है, तीनों जगह ये सरकार विफल रही है। इसके पहले हमारी बीएसपी गवर्नमेंट थी, ठीक है, बहन कुमारी मायावती जी की, जितना किया उन्होंने किया, उसके बाद सबसे बढ़िया काम अखिलेश जी ने किया है हमारे यहाँ। सबसे आपको लगता है कि मायावती जी ने ठीक काम किया था, अखिलेश ठीक काम किए थे, लेकिन जब से योगी जी आए तब से बेकार हो? इन्होंने अच्छा काम, हाँ अच्छा काम की, इस तरह शहर लखनऊ बना दी, लखनऊ लोग देख रहे हैं। मायावती की सरकार, मायावती ने क्या बिगाड़ा? मतलब मायावती सही काम किया। यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने एक तरह से पूरी एक जनरेशन को दिमाग से अपाहिज बना दिया है। कैसे? स्कूलों की व्यवस्था इतनी घटिया हो गई है। मैं एज ए प्रोफेशन मैं भी एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देख रहा हूँ टीचिंग लाइन से जी 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, ना तो बच्चों की सही से एजुकेशन चल पा रही है, ना तो उनके लिए कोई व्यवस्था हो पा रही है। तो आप जब हमारे जो जनरेशन है उसी को अगर आप अपाहिज कर देंगे तो आगे क्या वो किसी काबिल बन पाएंगे, ये बताइए। इस बार क्या लग रहा है, उम्मीदें क्या लग रही हैं? अगर ये सरकार सही से काम नहीं कर पाई है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, यहाँ पर तो ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। यूपी में तो एकदम ये खाली कागजों पे चले हैं, हवाओं में चले हैं, जुमलेबाजी में चले हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। पिछली सरकार जो थी नौजवानों के लिए, अभी आप देख लीजिए पुलिस में कितने बच्चों को कांस्टेबल में भर्ती मिली, और जो ये शिक्षा का ये ढोंग बनाए फिर रहे 59,000 वैकेंसी हमने क्लियर कर दी। ये अगर आप देखेंगे और इसको जांच करेंगे तो ये भी माननीय अखिलेश यादव जी ने रिलीज किया था, जिसको इन्होंने। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी आ सकते हैं? चाचा इनसे भी राय लेते हैं वो जल्दी से। चाचा आपको क्या लग रहा है, कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री, कौन बनेगा? अखिलेश, मुलायम के लड़के। हाँ अखिलेश, हाँ, योगी जी ने लड़बनी है। योगी जनता घुस गए, हाँ हम कहा जाने कहाँ घुस गए, जब यहाँ कोनो काम नहीं तो यहाँ कौन काम है? योगी क्या योगी जी नहीं बन पाएंगे? नहीं, ना बन पाई है, बेईमानी कारण भले बन जाए। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक नहीं बन पाएंगे। हाँ।